हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं CHO परिमल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं CHO रिजल्ट। राजस्थान का जो CHO का रिजल्ट था वो कम्प्लीटली रूप से आ चुका है, जिसके अंदर 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। तो आप अपन समझेंगे इसके अंदर कि कितने बंदे क्वालिफाई हुए हैं, कितने ने क्या हुआ है, कितनों ने फॉर्म भरा था, कितने परसेंट थे, कितनी कट ऑफ गई है। तो जो पहले अपन ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाली थी, तो वो जो भी डाली थी तो उसका लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं। बाकी सभी वही कट ऑफ है, वही क्वेश्चन मार्क्स जो भी थे अपने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने कट ऑफ सेट करी थी वही क्वेश्चन आई है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी इसमें क्वालिफाई हूँ, 2 गुना के अंदर हूँ। ठीक है, तो अपन इसमें समझेंगे कि कितना क्या है, कितना जो भी किसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितना सिलेक्शन उसका बनेगा, या फाइनल DV के बाद में उसकी कितनी रैंक पे उसका सिलेक्शन होगा, या फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन TSP के बारे में, फिर नॉन TSP के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर अपन ने नॉन TSP लिख रखा है, तो नॉन TSP के समझ लेते हैं अपन। तो जनरल की जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो 94 क्वेश्चन भाई इस बार बहुत कट ऑफ गई है, मतलब पिछले वाल की कंपैरिजन में। तो 94 क्वेश्चन गई है इस बार। तो 94 क्वेश्चन से मतलब जिसके 281 नंबर थे, तो वो जनरल में क्या हुआ है, मतलब 2 गुना के अंदर आया है। तो ऐसे बंदे मतलब जिनके जनरल कैटेगरी से हैं और 281 नंबर से ज़्यादा हैं, तो वो बंदे क्या हैं, ओनली अभी 2 गुना के अंदर हैं, वो अभी है ना फाइनल कट ऑफ में नहीं है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें क्या होता है कि जिस बंदे के अगर 306 मार्क्स हैं जनरल के अंदर, या 306 से ज़्यादा हैं, तो वो अपना श्योर मानिए सिलेक्शन कि उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 120 क्वेश्चन जिसके सही हैं, तो उसका 100% सिलेक्शन कंफर्म है कि फाइनल में उसका हो जाएगा। कितने में, कि जो कि अपने कितने हैं, जितना अपने पोस्ट है, पोस्ट कितनी है अपनी, तो पोस्ट अपनी कितनी है, 3934 पोस्ट है TSP नॉन TSP की। तो उसमें कितना, जनरल को इतना नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन OBC की बात करते हैं, तो OBC की कट ऑफ गई है 264 नंबर। 264 नंबर यानी कि 89 MCQ जिस बंदे की सही है, तो उसका जो कि 2 गुना के अंदर वो आया है। तो इसकी फ़ाइनल कितनी जाने वाली है, तो फाइनल इसकी मान लीजिए आप जिसके 98 क्वेश्चन सही है, उसका समथिंग ये हो जाएगा, जो कि 1 गुना के अंदर यानी कि फाइनल कट ऑफ के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 266 गई है, तो कितनी जा सकती है, 294 कट ऑफ उसकी इतनी तो रहेगी सही, क्योंकि ना बहुत बंदों ने क्वालिफाई किया है, बहुत बंदे इससे बाहर भी होंगे जो कि रैंक लिस्ट है अभी। उसके बाद में अभी अपन कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कितने बंदे जो कि लोग हैं जो कि वो प्रेजेंट थे, कितनों ने फॉर्म भरा था, ये सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद में जैसे कि SC की कट ऑफ गई है कितनी, 256 कट ऑफ गई है, मतलब कि 85 क्वेश्चन जिसके सही थे SC कैटेगरी के अंदर, वो अभी 2 गुना के अंदर आए हैं। ठीक है, उनकी फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो फाइनल कट ऑफ SC कैटेगरी के अंदर आपके 280 नंबर से अगर हैं, तो आप अगर के 93 क्वेश्चन सही हैं, तो ये मान लिया कि 100% आपका सिलेक्शन श्योर है वो SC कैटेगरी के अंदर। ठीक है, EWS की बात करते हैं, तो EWS के अंदर अगर आपके 85 मार्क्स हैं, यानी कि 85 क्वेश्चन सही हैं, और मार्क्स कितने 256 हैं, तो इतनी आपकी कट ऑफ गई है। सेम लाइक किसकी तरह गई है, SC की तरह ये भी EWS है। मेल और फीमेल की ये सेम ही है, बाद में जो भी फाइनल कट ऑफ होगी तो उसमें थोड़ा चेंज रहेगा, दो 5 नंबर का। ठीक है, तो SC की और EWS की सेम है, तो इसमें भी इतने ही चांस है कि भाई इतने ही होंगे, या 1-2 प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। बाकी MBC की बात करते हैं, तो MBC में जो कि भाई 239 है ना, तो जो कि 239 इसकी कट ऑफ गई है, जिसके 80 नंबर 80 मार्क्स से, मतलब सॉरी 80 क्वेश्चन सही थे, तो उसका MBC में हुआ है 2 गुना के अंदर। आप और तो इसमें ये मान लीजिए कि जिसके कितनी जा सकती है MBC के अंदर, तो 286 जा सकती है। ठीक है, जा सकती क्या, इतनी ही तो जाएगी सही, मतलब इतनी तो आप श्योर मानिए कि 100% अगर आपके इतने हैं ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। क्योंकि फाइनल में DV के बाद अभी DV स्टार्ट हो गया है। DV जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा, तो 8 नवंबर से ऑनलाइन DV हो रहा है, 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में होगा। तो जो भी बंदे जो 2 गुना के अंदर हुए हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को के संभाल लीजिए, और उनको जो भी ऑनलाइन DV कराना है तो उसके लिए तैयार कर लीजिए।
जो भी इसमें एफिडेविट वगैरह बनेंगे, अभी लिस्ट आ जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, उसके लिए भी हम बता देंगे। बाकी अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो कुछ ये कैटेगरी है, एमबीसी की बात कर ली अपन ने। उसके बाद में एसएच के कैटेगरी है, जैसे कि 75 क्वेश्चन कट ऑफ गई है, फाइनल में इसके 84 क्वेश्चन यानी कि 252 क्वेश्चन में उसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एसटी के बारे में। तो एसटी के काफ़ी जो कि कम बंदे होते हैं, फिर भी इसमें क्या होता है कि 72 मार्क्स से इसकी कट ऑफ गई है, मेल और फीमेल की 216 कट ऑफ गई है, जो कि आने वाले जो फाइनल डीवी के बाद में जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, जो कि 80 क्वेश्चन अगर आपके एसटी कैटेगरी में अगर सही बन रहे हैं, अगर आपके 240 से ऊपर अगर रैंक ये मार्क्स हैं CHO 2 गुना के अंदर, अभी जो लिस्ट आई है ना उसके अंदर अगर आपके मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी के ऐसा बंदा भी होगा जिसके 216 हैं, तो वो क्वालिफाई तो हो गया, बट वो है ना डीवी भी कराएगा, बट लेकिन वो क्या है 216 है, तो उसके क्या है अगर कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी ना भाई फाइनल में, तो आप डीवी भी कराओगे ये मान सकते हैं, या आपके 220 भी हैं तो आप एसटी में हो तो आप क्वालिफाई तो हो 2 गुना के लिए, पर आगे जाके आप क्या हो जाओगे, उससे बाहर हो जाओगे। तो ऐसे भी जनरल में भी ऐसे बंदे हैं जिनके 281 हैं तो 290 हैं, तो उनकी आगे जाके ज़्यादा जाएगी। ऐसे बहुत बंदे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 240 अगर एसटी में मार्क्स बन रहे हैं ये, तो इससे ऊपर या ये 240, तो आप है ना सिक्योर मान लिया 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी कट ऑफ जाने वाली है। जो हमने पहले कट ऑफ डाली थी, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है इस बार। बट जो हमने एक्सपेक्टेड किया था जो भी रिव्यू लेकर स्टूडेंट का, तो उसकी लगभग हमारे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी सेम कट ऑफ है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में ये अपनी थी नॉन टीएसपी की। अब आप बात करते हैं टीएसपी के बारे में। टीएसपी में क्या होता है कि टीएसपी एरिया के जो क्षेत्र होता है, तो इसमें क्या होता है जनरल की कट ऑफ अभी 223 गई है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 241 जाएगी। बहुत कम जो कि जाती है, बंदे भी कम होते हैं यहाँ पर, और वैकेंसी भी इतनी ही थी लिमिटेड जो भी। और जनरल के लिए यहाँ पर 223 गई है, तो 241 तक जाएगी। इसमें आपका सिलेक्शन 100% श्योर मानी हो जाएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं और आपकी 200 कट ऑफ गई है इस बार 2 गुना में, 225 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की 182 गई है, जिसमें आपके अगर 200 प्लस है या 200 है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा टीएसपी के अंदर। नॉन टीएसपी के अंदर बल अलग है, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। अब आते हैं अपन इसके बात करते हैं कि फाइनल में क्या रिजल्ट रहा, ये कैसा रिजल्ट रहा, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन की फॉर्म के बारे में। तो टोटल जो कि 81,000 जो कि 412 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद में प्रजेंट रहे थे कितने, 73,698, और इतने लोग तो मतलब है ना एब्सेंट थे, तो ये बाहर हो गए थे पहले से ही। 73,000 लोगों ने पेपर दिया था, मतलब 73,698 लोगों ने पेपर दिया। उसमें से क्वालिफाई हुए हैं टीएसपी नॉन टीएसपी की दोनों प्लस करके 34,795 लोग कितने हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। तो ऐसे बंदे जो भी मतलब है ना, ऐसे लोग जिनकी मतलब अभी क्या है कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये जो जितने क्वालिफाई लोग हुए हैं उनकी सभी के जितने, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एसटी का हूँ, मेरे 243 क्वेश्चन 243 मार्क्स है ना। तो मेरे क्या है कि इतनी, इसके ऊपर कितने थे, इसके नीचे कितने थे, इस हिसाब से पूरी 34,000 की जो भी ये लिस्ट है वो आई है क्वालिफाई की। मतलब इतने बंदों ने क्वालिफाई किया है ना। तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी इसमें, और आप इसमें 2 गुना में भी नहीं हो। अगर आपने ये कट ऑफ क्राइटेरिया पार नहीं किया है, तो आप 2 गुना कैटेगरी के अंदर भी 2 गुना में भी नहीं हो, ठीक है। अब मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे कट ऑफ गई है 216 एसटी की, तो यानी कि मैं कितना मैं क्वालिफाई किया हूँ 2 गुना के अंदर, ठीक है। 2 गुना के अंदर क्वालिफाई किया हूँ। उसके बाद में मेरे कितने 243, तो लगभग है ना, तो इसकी जितनी भी आगे कट ऑफ जाने वाली है, या 200 अगर 40 से भी ज़्यादा जाती है तो तब भी मेरा नहीं होगा, फिर 240 से ऊपर वालों का ही होगा। ये बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ। पर अपनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है पिछले साल के कंपेरिजन में इतना नहीं बढ़ता है। अगर 94 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन का ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर नहीं आएगा, किसी भी कैटेगरी का हो चाहे। तो ये था, इतने बंदे आउट हो गए थे, क्वालिफाइड इतने ने किया है 34,795 ने। उसके बाद में इन 34,795 से ओनली कितने बंदे जो कि 2 गुना के अंदर आए हैं, तो ये आए हैं
868 बंदे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो इसके अंदर आएंगे 2 गुना के अंदर, ठीक है, 7,868, ठीक है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट ऑनलाइन डीवी का होना है, जो कि मैंने बता दिया है 8 नवंबर से भी 14 नवंबर को ऑनलाइन होना है। उसके बाद में एक फ़ाइनल रिजल्ट आने वाला है जो कि नवंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा ऑनलाइन डीवी के बाद में। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो लास्ट में जो कि फ़ाइनल जो रिजल्ट होगा तो उसके अंदर कितने बंदे सेलेक्टेड होंगे, तो लगभग 3800 बंदे सेलेक्टेड होंगे। तो 3800 बंदे क्यों होंगे कि भाई 3900 की तो वैकेंसी थी, 3934 के 3800 क्यों होंगे, क्योंकि इस वजह से होंगे कि जो कि एसटी कैटेगरी के अंदर हो गया या और भी कैटेगरी अंदर हो गया ईडब्ल्यूएस जनरल, तो उनमें क्या था कि जो पीडब्ल्यू वालों की वैकेंसी थी या फिर विधवा की वैकेंसी थी या कोई हैंडीकैप वगैरह है या कोई खिलाड़ी वगैरह हैं, मतलब जो भी स्पोर्ट्समैन वगैरह, तो उनके क्या है कि उन लोगों ने क्या है कि पेपर ही नहीं दिया। पेपर नहीं दिया मतलब वो लोग पेपर में शामिल नहीं थे, तो उनकी सीटें तो खाली जाएगी ना, वो तो रिजर्व सीट थी उनकी। तो इस वजह से 3800 ही पोस्टें भरी जाएगी और फाइनल रिजल्ट में ये आएंगे जिनके भी इतने मार्क्स होंगे, मतलब इस कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये इतनी 2 गुना में गई हैं, पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि अपन ने इतनी रखी है, पिछले जो बताई थी वो भी लगभग हमारी सेम ही थी, 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है किसी कैटेगरी में, बाकी आप जाके मिलान कर सकते हैं। और ये फाइनल में रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप 100% श्योर मानिए कि आपका राजस्थान CHO में सिलेक्शन हो गया है और आप मिठाई उठाई बांटना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नर्सिंग नोट्स देखने के लिए, चाहे आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं, NM कर रहे हैं, JNM कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का आप नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग।